इस वेले की वड्डी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के साबका उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। सिसोदिया 17 महीनों तो तिहाड़ जेल में बंद ने, वह अज जेल तो बाहर आ सकते ने। सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में पिछले साल 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया सी। तो इस वेले की वड्डी खबर तुहानू दे रहे हैं कि दिल्ली शराब घोटाले के नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया को वड्डी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जमानत दी है। सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया सी, उदों तो वह लगातार जेल में सन। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए की जमानत पाने से जमानत दी है। सिसोदिया को ईडी और सीबीआई केस में 10-10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा तो वह हुण जेल तो बाहर आउणगे। सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सौंपना होगा। हर सोमवार को आईओ को रिपोर्ट करनी पवेगी। गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसनूं हेठली अदालत में भेजण की ईडी की मंग को रद्द कर दिता। सिखरली अदालत ने कहा कि हेठली अदालत और हाई कोर्ट में समझना चाहिए है कि जमानत नियम है तो जेल अपवाद है। मुकदमे की सुनवाई पूरी किए बिना किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता तो सजा नहीं दी जा सकती। देश की सर्वोच्च अदालत ने आखिरकार मनीष सिसोदिया को जमानत दी है तो 10 लाख रुपए के निजी मुचलके उत्ते उन्होंने जमानत मिली है। खबर है कि सिसोदिया अज शाम ही जेल तो रिहा होणगे। इस तो पहला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी सी जिस विच उन्हां दी जमानत पटीशन रद्द कर दी गई सी। सिसोदिया ते आबकारी नीति विच बेनियमियां दा दोष लग्या सी। सिसोदिया ते आबकारी नीति विच बेनियमियां दे दोष तो बाद उन्हां ते मुकदमा होया सी तां जस्टिस BR गवई अते KV विश्वनाथन दी बेंच ने यह हुक्म सुनाया। अदालत ने दोहां पक्षां दीयां दलीलां सुनन तो बाद यह फैसला मंगलवार नूं सुरक्षित रख लिया सी, जिसनूं कि अज जारी कर दिता गया है। तां की कहना चाहोगे तुसीं मनीष सिसोदिया दी जमानत नूं लैके? अपनी राय सानूं कमेंट करके जरूर दसना। देश अते दुनिया नाल जुड़ियां तमाम ताज़ा तरीन अपडेट्स लई देखते रहो पब्लिक गार्डियन न्यूज़। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक ड्यूटी भी अपनी कर पाएंगे अगर उन्हें, तो क्या उनके आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है, और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का, वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया है। और ईडी ने ये भी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोर्ट में ईडी ने कि ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा 6 से 8 महीने में, ये बिल्कुल सरासर ऐसा लगता नहीं है। और ईडी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 463 गवाह हैं और लगभग 60,000 पेजेस की जो है दस्तावेज है, तो इस पे ट्रायल अभी जो है खत्म नहीं हो सकता। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो अर्जियों वाली बात है, जिसमें ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई आरोपियों की तरफ से, उसमें देरी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मनीष की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई हैं, 14 ईडी के मामले में, 13 सीबीआई के मामले में, वो पत्नी से मिलने, फाइल पर साइन करने वाली है और मनीष की तरफ से कोई देरी नहीं की गई है ट्रायल शुरू करने में। ये
ट्रायल कोर्ट के जो आदेश था कि अपीलेंट यानी कि मनीष सिसोदिया जी ने ट्रायल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहा कि जो एप्लीकेशंस लगी हैं वो एप्लीकेशंस पर्टिनेंट थी, वो एप्लीकेशन जरूरी थी और तभी लगाई गई थी, ट्रायल को डिले करने के लिए नहीं लगाई गई थी। और ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है उसको डिस्कार्ड किया है। और ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि 17.5 महीने बाद मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे कमेंट किए हैं जिसको देखते हुए लगता है कि दोनों एजेंसियों ये लैंडमार्क जजमेंट है। ये पिछले 17 महीने से जिस तरीके से ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा हुआ था, वो तमाम जो दलीलों पे जो है उनको जो है जेल में डाला हुआ था, आज वो सारी धराशायी हुई। पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ईडी ने बयान दिया है कि ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगा, वो ऐसा नहीं दिख रहा। दूसरा कि जो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया डिले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अहम बात कही कि बेल जो है वो रूल है, नियम है।